चलो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय बाय लवसर चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। आज से समझ लीजिए ये जो बैच है एसएससी, पुलिस, लेखपाल और यूपीएसआई, इन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा का पूरा कोर्स पूरी तरह फ्री में रहेगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, सारा का सारा फ्री रहेगा इस पर। एसएससी के लिए, पुलिस के लिए, लेखपाल, यूपीएसआई, ये जो परसेंटेज आज पहला दिन है। और जो लोग भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट बैच रहेगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, पूरी तरह कोर्स जो है फ्री रहेगा। ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक। तो परसेंटेज में अगर आप देखें पर लिखा है, और अगर आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ आपने देखा पर, मीटर पर का मतलब बटे होता है। यहाँ से देखो मीटर पर सेकंड, पर का मतलब क्या हुआ? बटे। तो पर माने बटे हुआ। यहाँ तक दिख रहा है, परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक, एकदम। अब देखो सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बटे 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक। बटे माने डिवाइडेड बाई। जैसे अगर मैं कहूँ 20% माने 20 बटे 100, 30% माने 30 बटे 100, 40% माने 40 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100 या डिवाइडेड बाई 100। ठीक। तो 20% 20 बटे 100, 30% 30 बटे 100। समझ में आया? परसेंटेज का मतलब बटे 100। अगर इसी तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का माने गुणा 10 और परसेंटेज माने बटे 100 बटे 100। ठीक। तो 100 से 100 खत्म होगा, आएगा कितना? 10। इसी तरह अगर मैं कहूँ 100 का 20% बताऊँ, तो 100 ऐसे लिखोगे, का माने होता है गुणा, 20 जैसे है वैसे लिखोगे और परसेंटेज की जगह बटे 100। 100 से 100 खत्म होगा, आएगा कितना? 20। ठीक। इसी तरह अगर मैं आपसे 100 का 30% पूछूं, तो 100 का 30% का माने गुणा, ठीक, 30% माने बटे 100। ठीक। तो ये खत्म होगा, कितना आएगा? 30। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 100 का 40%, तो आप क्या करोगे? 100 का माने गुणा 40% माने बटे 100, कितना आया? 40। इसी तरह अगर मैं 100 का 35% पूछूं तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हमने 100 का 10 निकाला तो आंसर क्या आ रहा है? 10। हमने अगर 100 का 20 निकाला तो आंसर क्या आ रहा है? 20। अगर हमने 100 का 30 निकाला तो आंसर क्या आ रहा है? 100 का 40 निकाला तो आंसर क्या है? 40। तो आप यहाँ से एक बात देख रहे हैं, हम जितना निकाल लें उतने आ जा रहा है। 100 का 10% निकाल लें तो 10 आ जा रहा है, 100 का 20 निकाल लें तो 20 आ जा रहा है, 100 का 30 निकाल लें तो 30। तो क्या करें, हम निकालें जब उतना आ जा रहा है। ठीक। ऐसे अगर कोई पूछे कि 100 का 70% बताओ, तो क्या करें? निकालोगे जब जानते हो 100 का 70 आ जाएगा, तो क्या करें? कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 100 का अगर हमको कुछ निकालना हो, 100 का 20%, 100 का 40%, 100 का 80%, जितना परसेंट हम निकाल लें आंसर उतना ही आ जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 275 का 30% बताओ कितना होगा, तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। का माने गुणा 30% माने बटे 100, काटना पीटना पड़ेगा। मतलब अगर 100 की जगह, अगर यहाँ 100 होता, 100 का 30%, तो आँख मूंद के बता लेते 30 आएगा, क्योंकि 100 का जितना निकालोगे उतना आता है। जैसे ही 100 की जगह कोई दूसरा नंबर आ रहा है, कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है, जहाँ आँख मूंद के कर रहे थे वहाँ आप कलम उठाना पड़ेगा। ठीक। तो इसीलिए 100 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, इसीलिए पूरे परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को 100 मानते हैं, क्योंकि 100 में हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। हम आँख मूंद के भी बता सकते हैं कि 100 का 95% 95 होगा, 100 का 85% 85 होगा। तो 100 हमको क्यों मानना है परसेंटेज में, ये बात आपको समझ में आई? पूरे परसेंटेज में 100 क्यों माना जाता है, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा कि चूंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, इसीलिए पूरे परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को क्या मान के चलेंगे?
100 मान के चलेंगे। ठीक, अब अगला लिखिए, दो फार्मूला होता है परसेंटेज में, अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे, अंतर माने डिफरेंस। अगर देखो यहाँ अधिक है तो नीचे कम रहेगा, कम वाली वैल्यू या छोटी इंटू 100। ठीक, दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक अधिक परसेंटेज और एक कम परसेंट बराबर डिफरेंस बटे अधिक वाली वैल्यू या ज्यादा वाली वैल्यू, अधिक ही लिख देते हैं, अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक, तो परसेंटेज में ये दो टाइप के फार्मूले होते हैं, इनकी मदद से हम काफ़ी सारे सवालों को आसान कर सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है, अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू, कम वाली मतलब छोटी वैल्यू। ठीक, और कम परसेंट माने अंतर बटे अधिक वाली माने बड़ी वाली वैल्यू। तो दोनों याद करना आसान है। कैसे, अगर यहाँ अधिक है तो नीचवा कम होगा, अगर यहाँ कम है तो नीचवा अधिक होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक, ऊपर भी डिफरेंस है और यहाँ भी डिफरेंस। ठीक, दोनों जगह ऊपर क्या है, अंतर, और बगलियाँ 100 यहाँ भी है, बगलियाँ 100 यहाँ भी है। याद करना बिल्कुल आसान है, याद हो गया। अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक। ठीक, ऊपर अंतर, बगलियाँ 100, बगलियाँ 100। बात इसके लिए, तो ये दो टाइप के फार्मूले हैं, आपको याद करना है। आप सवाल करते हैं, पहला सवाल लिखिए। देखिए पहला सवाल है 120 150 से कितने परसेंट कम है, मतलब कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। और कम परसेंट का फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया, अंतर बटे, अगर यहाँ कम है तो नीचे ज़्यादा होता है, मतलब अधिक होता है, अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक, अंतर का मतलब बढ़के में से छोटका घटाना, तो बढ़के में से जब छोटका घटाओगे तो 150 में से 120 गया, कितना आएगा 30। ठीक, अब देखो अधिक वाली वैल्यू का मतलब बड़ी वाली वैल्यू, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है 150, तो यहाँ 150 इंटू 100। ठीक, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, कितना आएगा 20%। तो कम परसेंट बराबर कितना आया 20%। यही इस सवाल का आंसर है। 120 150 से कितने परसेंट कम है 20%। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है 120 100 से कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक परसेंट का फार्मूला मैंने क्या बताया, अंतर बटे, अगर यहाँ अधिक है तो नीचे क्या आएगा कम इंटू 100। तो देखिए अंतर माने बढ़के में से छोटका घटाओगे तो 120 में से 100 गया, कितना आएगा 20। कम वाली वैल्यू माने छोटी वैल्यू, इन दोनों में छोटा कौन है 100 बड़े 100, 100 से 100 खत्म होगा, आंसर क्या आएगा 20%। ठीक, तो 120 100 से कितने परसेंट अधिक है 20% अधिक है। बात इसके लिए अगला सवाल करते हैं। कह रहा है 75 100 से कितने परसेंट कम है। तो कम परसेंट की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। तो कम परसेंट माने अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। तो अधिक अंतर माने क्या होता है, बढ़के में से छोटका घटाओ, कितना आएगा 25। अधिक वाली वैल्यू का मतलब बड़ी वैल्यू इंटू 100, कटेगा तो कितना आएगा 25%। तो कम परसेंट कितना आया 25%। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर है 25% आया है। अगला सवाल करते हैं। तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, क्यों आ गया है। तो अब अगला टाइप करते हैं, दूसरा टाइप सेकंड। ठीक, आज टोटल 2 टाइप हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें सवाल क्या कर रहा है कि यदि A B से 20% अधिक है तो B A से कितना परसेंट कम होगा। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया कि पूरे परसेंटेज में जहाँ भी हमको मानना हो कुछ, तो हम अपनी वैल्यू को क्या मानते हैं 100 मानते हैं। ठीक, अब बात फंसती है कि देखो यहाँ पे ना तो A का मान दिया है ना तो B का मान दिया है। कह रहा है A B से 20% अधिक है, तो ना तो ये पता है ना तो B पता है। तो हम A को 100 माने कि B को 100 माने, क्योंकि जब ना पता होता तो हम या तो X मानते हैं या तो 100 मानते हैं। ठीक, परसेंटेज की बात होती है तो 100 ही माना जाता है। तो जहाँ कुछ ना पता हो, ना तो A का मान पता है ना तो B का मान पता है, तो मानना तो पड़ेगा, चाहे तो X मानो चाहे तो 100 मानो। तो X मानना कठिन होता है, 100 मानना आसान। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको 100 माने कि इसको 100 माने, किसको 100 माने। ठीक, तो ये डिसाइड होता है से वर्ड से।
से के जस्ट बगल जो लिखा होता है उसी को क्या माना जाता है? 100। ठीक, से के बगल, का के बगल, या यहाँ पे लिखा होगा की तुलना, कई सारे वर्ड लिखे होते हैं, से लिखा होगा, का लिखा होगा, की लिखा होगा, या की तुलना लिखा होगा। तो से, का या की तुलना में इन सब शब्दों के बगल, जस्ट बगल जो लिखे होते हैं, इन सारे वर्डों के जस्ट बगल जो शब्द लिखा होता है वही क्या होता है? उसी को 100 माना जाता है। ठीक, तो से के बगल जस्ट बगल क्या है? बी, तो बी को हमने क्या माना? 100। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कह रहा है यदि ए बी से 20% अधिक है, बी से कितना परसेंट अधिक है? 20%। तो बी 100 है और 100 से 20% मतलब 100 का 20% कितना होता है? 20 होगा। 100 का कुछ भी निकालोगे उतना आएगा। तो कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 होगा, और 20% अधिक का मतलब इसके पास 120 होगा। मान लो बी के पास 100 रुपया है, कह रहा है 20% इसके पास ज्यादा है, तो कितना होगा? 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20, और 20 ज्यादा का मतलब 120। अब कह रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। कम परसेंट माने अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक, यहाँ अगर कम तो यहाँ अधिक। अंतर क्या होता है? बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो 20 आएगा। अधिक वाली वैल्यू क्या होगी? 120। दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 120। ठीक, इंटू 100, 2 छक 12, ये आएगा 100/6। ठीक, कम परसेंट बराबर ऊपर 100 बचा है और नीचे 6 बचा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/6 गुणे 100। ये मैं आपको याद कराऊंगा, इसका मान होता है 16 सही 2/3। ठीक, बात नहीं देखिए, 1/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक, लेकिन अगर अभी आपको निकालना हो अपने मन से तो क्या करिए, अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको काटिए 2, 50/3। ठीक, अब 50/3 का मतलब 3 से भाग देना है किसमें? 50 से। ठीक, अभी मैं आपको सारी वैल्यू याद कराऊंगा कि 1/2 50% होता है, 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। इसी तरह 1/4 का, 1/5 का, सबका मैं याद कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप क्या करिए, 3 से भाग दीजिए 50 में। भाग दोगे तो कितना आएगा? 16 तिया 48, बचा कितना? अब अगर इस चीज को सही बटे में लिखना है तो सही बटे लिखने के लिए ऐसे चलते हैं। ठीक, इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, अगर सही बटे में लिखना है। ठीक, तो देखो जब इधर से चलोगे तो सबसे पहला नंबर कौन मिलेगा? 16। बाहर बाहर देखते चलते हैं, बाहर, अंदर नहीं घुसना। बाहर चलोगे, बाहर फिर क्या मिला? 2। ठीक, अब फिर चलोगे, फिर बाहर क्या मिला? 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3। अभी के लिए आप ऐसे निकालिए, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा कि 1/6 16 सही 2/3 होता है तो आप बिना भाग दिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका, भाग दोगे सही बटन लिखोगे टाइम खराब होगा, भले 10 सेकंड खराब हो लेकिन खराब तो हो रहा है। तो उससे बढ़िया अभी मैं आपको याद कराऊंगा, याद कराने का भी बढ़िया तरीका है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 16 सही 2/3%। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। ठीक, अब देखो ना तो ए का आय पता है कि 50,000 कमाता है कि 40,000 कमाता है, ना तो बी का पता है कि कै हज़ार कमाता है। ठीक, लेकिन इतना दिया है कि 20% अधिक है। ठीक, अरे 25% अधिक है। अब ना तो ए का पता है ना तो बी का पता, तो मानना तो पड़ेगा। तो किसको माने, ए को माने कि बी को माने? ए को माने कि बी को माने, कैसे पता चलेगा? से के जस्ट बगल कौन सा है? बी, तो बी को कितना मानूंगा? 100। ठीक, बी को हमने क्या माना? 100। अब पढ़िए, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% ज्यादा है। बी से कितना ज्यादा है ए के पास? 25%। तो 100 का 25% 25 होता है, मैंने आपको बताया। 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 30% 30, 100 का 35 100 का जितना निकालोगे उतना ही आता है। तो 100 का 25 निकालोगे 25 आएगा, 25 ज्यादा का मतलब 125। अब आखिरी में आपसे क्या पूछा है? कम परसेंट की वैल्यू बताओ। ठीक, तो कम परसेंट माने क्या होता है? अंतर बटे अधिक वैल्यू, अधिक वाली या बड़ी वैल्यू इंटू 100। अंतर माने बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो 125 में से 100 गया 25। अधिक वाली वैल्यू कौन सी है? 125 इंटू 100।
25 25 125 और 5 दूनी 20%। इस सवाल का क्या है आंसर? समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। ज्यादा कर दिए थे क्या? कह रहा कितना आया आंसर? 20 नहीं 25 आएगा। फिर से देखो कहाँ गलती की हो। देखो इधर क्या कह रहा है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक होगी। ठीक, अब हमको ना तो ए की ऊंचाई पता ना तो बी की ऊंचाई पता है। देखिए कहाँ गलती की, अभी आपको पता चल जाएगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई, ना तो ए का पता ना तो बी का पता है। किसके बगल से के बगल कौन है? बी। जो से के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसी को क्या मानोगे? 100। कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 20% कम है कह रहा है। तो अगर 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 कम करोगे तो इसके पास कितना बचेगा? 80। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना परसेंट अधिक है। ठीक, तो अधिक परसेंट की वैल्यू क्या होती है? अधिक परसेंट का फार्मूला अंतर बटे क्या? कम वाली वैल्यू इंटू अंतर माने बढ़के में से छोटका घटाओगे कितना आएगा? 20। कम वाली वैल्यू कौन सी है? 80 इंटू 100। 20 चौक 80, 4 25 है 25% इस सवाल का आंसर है। तो ये दूसरा टाइप आपको समझ में आया होगा, जब इस तरह से कहता है कि एक के पास दूसरे से कम, इतना कम है, इतना परसेंट कम है, उतना परसेंट ज़्यादा है। इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 टाइप आपको आज बहुत ही क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो तीसरा टाइप है उसको हम कल करेंगे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।